चैप्टर 1 द मैट्रिक्स ऑफ रिटेंशन। एक सिंगल वीडियो का बजट $5 मिलियन। ज़रे नज़र एक मसीहा का नकाब, मगर पर्दे के पीछे छुपाए सदी का सबसे बड़ा और ख़तरनाक डाटा गेम। जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट दुनिया को सिर्फ पैसे बांटता हुआ दिखता है, मगर हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे बैठा है एक रूथलेस डिजिटल साइंटिस्ट, एक ऐसा क्लिनिकल इंजीनियर जो आपके दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स के साथ बिल्कुल वैसे ही खेलता है जैसे कोई लेबोरेटरी में केमिकल्स के साथ खेलता है। आप मिस्टर बीस्ट की वीडियो अपनी मर्जी से नहीं देखते, बल्कि आपके दिमाग को हाईजैक किया जाता है। और इसी हफ्ते यानी मई 2026 में एल्गोरिथम को हिला देने वाले नए कंट्रोवर्सीज, 50% व्यूज़ ड्रॉप के क्लेम्स और डीप इंटरनल लीक्स के बाद इंटरनेट पर एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या मिस्टर बीस्ट के सेट पर वाकई साइकोलॉजिकल टॉर्चर सेल्स चल रहे हैं? क्या सदियों पुरानी चॉकलेट मोनोपोलीज को दबाने वाला ये एम्पायर हमेशा के लिए दफन होने वाला है? मिस्टर बीस्ट मसीहा या दुनिया का सबसे बड़ा अटेंशन मोनोपोलिस्ट? आज ट्रांसविजन स्टूडियो पर हम इस $1 ट्रिलियन अटेंशन फैक्ट्री के वो डार्क सीक्रेट्स खोलेंगे जो यूट्यूब आपसे छुपाना चाहता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डाटा गेम है। चैप्टर 2 द ओवरनाइट सक्सेस मिथ एंड हिडन रूट्स। दुनिया को मसीहा दिखने वाले मिस्टर बीस्ट की अपनी ज़ाती ज़िंदगी का सच कई ज़्यादा गहरा और पेचीदा है। मई 7, 1998 को कंसास में पैदा होने वाले जिमी की परवरिश उनकी सिंगल मदर सुए डोनाल्डसन ने की, जो खुद एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री वेटरान है। ये उनकी सख्ती थी कि शुरुआत में उन्होंने जिमी के इस पागलपन के खिलाफ उसे घर तक से निकाल दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिमी का रियल फादर स्टीफन डोनाल्डसन और उनकी मां के दरमियान बहुत पहले डाइवोर्स हो चुकी थी। यही वजह है कि बाप का साया इस $multi-million एम्पायर से हमेशा के लिए एब्सेंट रहा। जिमी का दुनिया में सिर्फ एक ही सगा सिबलिंग है, उसका बड़ा भाई चार्ल्स सीजे डोनाल्डसन, जो खुद पर्दे के पीछे उसके बैकअप कैरेक्टर का काम करता है। और जहाँ तक रिश्तों की बात है, जिमी अनमैरिड है, मगर पिछले 4 साल से वो साउथ अफ्रीकन ऑथर और न्यूरोसाइकोलॉजी स्टूडेंट थिया बॉयसन के साथ एक बेआवाज़ रिलेशनशिप में है। एक टूटा हुआ ख़ानदान, सख्त मिलिट्री परवरिश और बाप का साया ना होना। जिमी ने दरअसल अपनी ज़िंदगी के इसी खालीपन और अकेलेपन को एल्गोरिथम के पीछे छुपाया है। लोग समझते हैं कि जिमी ने एक दिन वीडियो बनाई और वो रातों रात स्टार बन गया, मगर ये सबसे बड़ा झूठ है। 2012 में जब जिमी सिर्फ 13 साल का था और ग्रीन वैली नॉर्थ कैरोलिना में रहता था, उसने अपना पहला चैनल मिस्टर बीस्ट 6000 बनाया। शुरुआती 5 साल तक वो एक छोटे से बंद कमरे में कंप्यूटर के सामने घंटों बैठकर यूट्यूब का सीक्रेट एल्गोरिथम डिकोड करता रहा। उसका एक ही ऑब्सेशन था: पिक्सेल्स, कट टाइमिंग्स, फ्रेम रेट्स और थंबनेल्स का आपस में क्या रिश्ता है। उसने अपनी जवानी के बेहतरीन साल दोस्तों और सुकून से दूर सिर्फ स्क्रीन को मॉनिटर करने में गुजार दिए। वो नॉर्मल इंसान नहीं था, उसे एक ऐसी जहनी कैफियत थी जिसे इंजीनियरिंग की ज़ुबान में एल्गोरिथमिक फिक्सेशन कहते हैं। चैप्टर 3 द मनी लूप एंड द $multi-million रिस्क मॉडल। जिमी ने जब एल्गोरिथम को क्रैक किया तो उसने एक ऐसा फाइनेंशियल फार्मूला बनाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। उसका सिस्टम सिंपल था: हर कमाया हुआ रुपया अगली वीडियो में लगा दो। पहले $10,000, फिर $1,00,000 और अब एक वीडियो का बजट $4 से $5 मिलियन तक जा पहुंचता है। जितना बड़ा खर्चा उतनी बड़ी वीडियो और उतने ही ज़्यादा व्यूज़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हाई स्टेक लूप के पीछे का तनाव क्या है? जिमी प्रॉफिट के लिए नहीं, पूरे रिटेंशन के लिए खेलता है। वो एक ऐसे ख़तरनाक लूप में फंसा है जहां अगर वो एक हफ्ता भी रुक जाए या वीडियो का स्केल छोटा कर दे तो उसका ये $multi-million एम्पायर तिनका बनकर बिखर जाएगा। वो हर वीडियो को दुनिया की बेस्ट वीडियो बनाने की उस जिद में रहता है जहां उसके बैक एंड पर काम करने वाली कॉरपोरेट मशीनरी पर हर रोज़ लाखों डॉलर्स का फाइनेंशियल रिस्क होता है। चैप्टर 4 द डोपामाइन ट्रैप। मिस्टर बीस्ट के लिए इंसानी इमोशन सिर्फ डिजिटल क्लिक्स हैं। अगर आप उसकी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, बल्कि आपको बिठाया गया है। उसका एडिटिंग स्टाइल एक ऐसा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है जिसने पूरी दुनिया के बच्चों और बड़ों का अटेंशन स्पैन तबाह करके रख दिया है। हर 1.5 से 2 सेकंड के अंदर फ्रेम बदल जाता है, एक नया साउंड इफेक्ट आता है और कोई ना कोई चीख रहा होता है। ये कंटेंट नहीं है, ये दिमाग के लिए एक इंजीनियरिंग ड्रग है। जिमी एक ऐसा डिजिटल साइंटिस्ट है जो जानता है कि कब आपका दिमाग बोर होने वाला है और ठीक उसी मिलीसेकंड पर वो स्क्रीन पर एक नया धमाका कर देता है। उसने अपनी पर्सनल लाइफ, अपना सुकून सब इस एल्गोरिथम की नज़र कर दिया है ताकि वो दुनिया का नंबर 1 किंग बना रहे। उसके दोस्त कहते हैं कि जिमी के दिमाग में ऑफ का कोई बटन है ही नहीं।
चैप्टर 5 द साइकोलॉजिकल टॉर्चर सेल्स। जब आप इंसानी नफ्सियात के साथ खेलते हैं तो बाउंड्री लाइंस क्रॉस हो जाती हैं। बात करते हैं उन वीडियोस की जहां लोगों को 100 दिन के लिए एक अकेले सफ़ेद कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसे इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, जहाँ इंसानी लालच और मजबूरी को पूरे इंटरटेनमेंट और व्यूज़ के लिए मॉनिटर किया जाता है। हाल ही के अरसे में मिस्टर बीस्ट के प्रोडक्शन सेट पर काम करने वाले एक्स एम्प्लॉयज़ और कॉन्टेस्टेंट ने धीरे से आवाज़ उठाई है। कॉरपोरेट लॉ सूट्स और लीगल कंट्रोवर्सीज के मुताबिक इतने बड़े स्केल पर काम करते वक्त वर्कर्स और कॉन्टेस्टेंट का ज़हनी तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि सेट पर एक्सट्रीम सेफ्टी मेजर और लीगल प्रोटेक्शंस रखनी पड़ती हैं। हर जिंदगी बदलना दरअसल एक हाई लेवल कंटेंट स्ट्रैटेजी है जो ऑडियंस को स्क्रीन के साथ बांध कर रखती है। नेकी का एक ऐसा मसीहा रूप जिसके पीछे लीगल एयर टाइट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। चैप्टर 6 द फेक चैरिटी डिबेट एंड द मल्टी बिलियन लूप होल। दुनिया के सामने जिमी ने मिलियंस लोगों को खाना खिलाया, अंधों की आंखों का ऑपरेशन करवाया और कुएं खुदवाए। इम्पैक्ट बिल्कुल रियल है और इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता, मगर पॉलिसी और बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखें तो इस इम्पैक्ट की एक ही शर्त है, व्यूज़। वो एक डिजिटल रॉबिन हुड है जो दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट से मिलियंस डॉलर्स लेता है, उसे कंटेंट और चैरिटी में लगाता है और उन्हीं व्यूज़ से मज़ीद डबल रेवेन्यू जनरेट करता है। सवाल किसी के ज़मीर पर नहीं, सवाल इस मॉडर्न सिस्टम पर है। क्या हम एक ऐसे अजीब दौर में आ चुके हैं जहां किसी गरीब की मदद करने के लिए सब्सक्राइबर्स और क्लिक थ्रू रेट की शर्त लाजमी हो चुकी है? अगर कल यूट्यूब बंद हो जाए तो क्या ये चैरिटी, ये मसीहा रूप जिंदा रहेगा या फिर ये सिर्फ एक बेहतरीन मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस लूप का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? चैप्टर 7 द फीस्टेबल मोनोपोली एंड द 2026 कोलैप्स। जिमी अब सिर्फ एक यूट्यूब क्रिएटर नहीं रहा, वो एक ग्लोबल कॉरपोरेट जायंट बन चुका है। उसने फीस्टेबल्स और मिस्टर बीस्ट बर्गर के जरिए नेस्ले और हर्शे जैसे सदियों पुराने कॉरपोरेट मोनोपोलीज को हिला कर रख दिया है। वो आम रिटेल नेटवर्क को बाईपास करके डायरेक्ट अपने 300 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस की पॉकेट को टारगेट करता है। मगर इसी दौरान बात करते हैं आज की यानी मई 2026 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की। पीबीडी पॉडकास्ट और दुनिया के सबसे बड़े डाटा एनालिस्ट ने हाल ही में क्लेम किया कि मिस्टर बीस्ट के व्यूज़ में एक साइलेंट ड्रॉप देखा जा रहा है। लोग अब इस हाइपर फास्ट एडिटिंग और कांस्टेंट स्ट्रीमिंग से थक चुके हैं। खुद जिमी ने इस पर आकर पब्लिकली रिप्लाई किया और अपना डिफेंस पेश किया। एल्गोरिथम के इस बदलते हुए मिजाज ने इस एम्पायर की दीवारों में एक हल्की सी दरार दिखाई है। क्या दुनिया अब सुकून वाले स्लो और डीप स्टोरी टेलिंग कंटेंट की तरफ वापस शिफ्ट हो रही है? क्या एल्गोरिथम का ये गुलाम अब थक चुका है? चैप्टर 8 द फाइनल वर्डिक्ट। जनरोसिटी या स्ट्रैटेजी। 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स, गैरेज से शुरू होने वाली मेहनत और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैनवास। जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट मसीहा हो या ना हो, मगर वो इस ज़मीन का सबसे बड़ा मार्केटिंग माइंड ज़रूर है। उसने हमें दिखाया कि अगर आपके पास लोगों का अटेंशन है तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हैं। अगली बार जब आप YouTube पर उनका कोई हंसता हुआ चेहरा देखें तो याद रखिएगा आप वीडियो नहीं देख रहे, आप एक ऐसी मशीन का हिस्सा हैं जो आपकी हर मूव को ट्रैक कर रही है। मिस्टर बीस्ट के इस रियल बिजनेस मॉडल और दुनिया के ऐसे ही हिला देने वाले मेगा स्ट्रक्चर और पर्सनालिटीज़ के इंजीनियरिंग राज देखने के लिए ट्रांसविजन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।